श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सावन का पावन और पवित्र महीना लग चुका है, तो सावन के पवित्र माह के आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए। दोस्तों शुक्रवार और शनिवार 2 दिन का इसमें व्लॉग है आज का। तो आज सुबह सुबह ही शुक्रवार का दिन है। हमारे पतिदेव की तबीयत रात में ही खराब हो चुकी थी, तो अभी सुबह उठ के इनके लिए चाय बना के लेके आए हैं। रात 12 बजे से इनको बहुत तेज वाला आ गया था बुखार। तो रात में तो कम था, हल्के हल्की मतलब जैसे जैसे सुबह हुई बहुत ज्यादा इनको बुखार हुआ और दर्द के मारे मतलब इतना ज्यादा इनसे सहा नहीं जा रहा था, तो इस कह भी रहे थे। तो उस समय फिर हम उठ गए थे। उठने के बाद इनको चाय दिया था पीने के लिए, और ये उसके बाद थोड़ा सा इनको राहत मिला था, फिर लेट गए थे। फिर सुबह हम उठ करके आगे इनके लिए चाय और बिस्किट लेके। सावन का पावन महीने चल रहा है, तो ऐसे में पति की तबीयत खराब हो गई, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन सुबह सुबह आज गुस्सा भी हमको बहुत भयंकर वाली आई। दोस्तों समझ लीजिए कि आज बच्चों को हमने सुबह सुबह चाटा लगाते लगाते छोड़ दिया। गुस्सा इतना तेज वाला आया था कि समझ लीजिए बिल्कुल भी हमने जैसे तैसे कंट्रोल किया। और रात में हुई थी बारिश, और ये एक बच्चे की कॉपी है जो बाहर ही पड़ी रह गई थी, तो भीग गई थी। उसी के लिए हम बच्चों के ऊपर बरस पड़े थे, क्योंकि गुस्सा इतनी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था। आप लोग समझ सकते हैं कि किस लिए गुस्सा आती है। और दोस्तों बच्चों की पढ़ाई में कितने पैसे खर्च होते हैं, एक एक रुपया एक एक पाई जोड़ जोड़ करके इनको हर चीज मंगवाना पड़ता है। अपने खून पसीने की कमाई से अपने सपनों को त्यागना पड़ता है, अपनी चीजों को मानना पड़ता है, अपने मन को मानना पड़ता है। जो चीजें लेने का मन होता है वो भी नहीं ले पाते। अभी देखिए सावन का महीना आ गया, हमने अपने लिए अभी चूड़ी भी नहीं ली। अपने लिए कुछ लेना होता है तो 1000 बार सोचना पड़ता है। बस यही लगता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीज पहले आ जाए, बाकी चीजें हम कभी भी ले लेंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हमारा दिमाग खराब हो गया था देख करके। और सब बच्चे सो रहे थे, जब हम डांट लगाने लगे तो सभी बच्चे उठ करके बैठ गए थे। और ये था शनिवार का दिन, सुबह सुबह सब लोग उठ करके बैठ गए हैं। फटकार लगाने के बाद बच्चों को आज उठाना भी नहीं पड़ा, नहीं तो कई बार हमको बोलना पड़ता है, फिर जाके ये उठते हैं, फिर स्कूल के लिए तैयार होते हैं। और जैसे उठ करके इन्होंने देखा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ी देर यहाँ पे सब बैठ गए थे। चाय बना करके लेके आए थे, सबके लिए हमने चाय बनाया हुआ था। सुबह जब एक बार पहले बनाए थे तो हमने 2 ही चाय बनाई थी, लेकिन इस बार हमने सबके लिए बना दिया। तो हमने भी इनके साथ बैठकर ही चाय पी लिया है और ब्रश वगैरह कर चुके थे हम। तो अब बारी आती है बच्चों की, तो बच्चों को ले चल रहे हैं नीचे और इन सबको देंगे ब्रश करने के लिए। फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होंगे। और सब बच्चों को उठा के हमने बिठा दिया है और सब अपना अपना ब्रश लेकर के बाहर आ चुके हैं और पानी लेकर के। और हम आ चुके हैं इधर अपना डेली का रूटीन करने के लिए। वैसे तो ये थोड़ा मोड़ा काम ही हमारा रहता है बाहर का, लेकिन आज बहुत सारा काम हमको बाहर का भी करना है। इनकी तबीयत खराब होती है तो फिर पूरा भार हमारे सर पे ही आ जाता है। अंदर और बाहर का दोनों का काम समेटना मतलब 4 हाथ पैर हो जाते हैं हमारे, इतना वाला काम हमको करना पड़ता है। और फीलिंग भी ऐसी आती है कि लगता है कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो अभी तो आज इनकी तबीयत खराब है, तो फिर कभी कभार जब ऐसा सिचुएशन आती है परिवार में, तो थोड़ा बहुत फिर जिम्मेदारी बढ़ी जाती है और फिर दुगना काम करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमारा भी वही है कर्तव्य कि अभी बाहर का माहौल आप लोग देख सकते हो। जब से बारिश होनी शुरू कर दी है ना, तब से हमारे यहाँ बहुत बड़ी वाली दिक्कत होती है, इतनी मुसीबत रहती है यहाँ पे काम करने में कि सोचिए हालत खराब हो जाती है। पशुओं के लिए सबसे बड़ी मतलब वो रहता है, ये देखो पशुओं ने बारिश के टाइम पे जितने भी खूंटे लगे रहे होते हैं सबको ये लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं। गाय अपनी तरफ खूंटे उखाड़ती है, निकाल करके फेंकती है, लेके जा रही है कहीं और, भैंस अपनी तरफ लेके कहीं और जा रही होती है। तो ऐसे में ना काम दुगना हो जाता है। तो ये सारे काम इसके पापा बखूबी संभाल लेते हैं। हम तो जब ही करते हैं जब इनको कुछ हुआ रहता है या फिर ये घर पे नहीं होते हैं। बाकी सारे काम हम आसानी से कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, सब कुछ मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन जब ये रहते हैं तो हमारा हाथ बटा लेते हैं। और खेत का काम जो रहता है
वो भी कभी कभी देखने के लिए चले जाते हैं। तो वो भी, तो भैंस को ये वाले खूंटे पे इन्होंने लगा रखा था। यहाँ पे भी कीचड़ है, मतलब इतनी, इस काम को करने के लिए ना पूरा एक टाइम का समय सिर्फ अकेले एक बंदे के लिए चाहिए, ताकि वो ये सारा कुछ कर चुके। इनको खूंटे पे लगाए, फिर चारा खाने के बाद इनको दूसरे खूंटे पे लगाए, और अभी हम आ गए ऊपर के साइड। ये देखियो, जैसे हम ऊपर आते हैं ना, इधर थोड़ा सूखा रहता है, क्योंकि इधर हम पशुओं को चारा खिला के ही बांधते हैं, ताकि ये सुकून से बैठ सके, आराम से बैठ सके। नहीं तो कीचड़ में फिर बैठने की भी जगह नहीं रहती है, और खिलाने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नांदी जो बनी हुई ना, ये बहुत पुरानी नांदी है, पता नहीं हमारे पुरखों की बनवाई हुई है, तो इसीलिए इसी नांदी में चारा खिलाया जाता है। लेकिन जैसे अगर हम इसमें घुस जाएंगे ना दोस्तों, तो पूरा हमारा आधा पैर घुस जाएगा, घुटने से ऊपर कीचड़ में हम चले जाएंगे। दोस्तों पिछले 2 दिन हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था जीवन में मेरी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब है। तो हमने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, जैसे ही हमारा मन रहता है वैसे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दिया, बहुत सारा प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट किए। एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया जिसने मुझे हर्ट किया हो, जिसने मुझे दुख पहुंचाया हो। इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए थे ना, मेरा दिल एकदम से खुश हो गया है। और अभी एकदम मस्त हूँ, माइंड एकदम फ्री है, हल्का लग रहा है, काम करने भी मन करता है, वीडियो बनाने का भी मन करता है। आज का वीडियो बहुत लेट आप लोगों के साथ जा रहा है। और इधर दोस्तों हमारे घर का पूरा राशन खत्म हो चुका था। राशन तो नहीं बोल सकते, राशन के अलावा जो चीजें घर में लगती है, गेहूं और चावल तेल के अलावा जो चीजें घर में लगती है, वही सारी चीजें हमने लिस्ट बना के दिया था इनको, क्योंकि इन्होंने बोला कि अभी त्योहार आने वाले हैं और सोमवार का व्रत रखना है। ये सारी चीजें जो घर में नहीं है, सारा कुछ हम ले आ देते हैं, लिस्ट बना के हमको दे दो। और ये है देसी घी दोस्तों, क्योंकि पूजा वगैरह करने के लिए घर में इस बार घी नहीं था। कुछ चीजें और है जो बच्चों को खाने का मन था, तो उन सबको भी मंगवा लिया। बाकी की चीजें फ्रिज में रखवा दी हमने, जो फ्रिज में रखने वाली चीज थी। बाकी की चीजें जैसे चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, इनको हम डब्बे में डाल देंगे। और कुछ चीजें हमने बोरी में भरकर ही रख ली है, जैसे सूजी का पैकेट, मैदे का पैकेट था, नमकीन का पैकेट था, और कुछ पैकेट और था। तो इनको अपने बोरी के अंदर ही डाल दिया है, क्योंकि इन पैकेट को अभी हम नहीं खोलेंगे, खोल देंगे तो फिर ये इधर उधर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि हम बोरी के अंदर डाल करके इसको किनारे रख देंगे। और इधर हम चाय पत्ती डाल रहे थे, और मेथी, जीरा, चीनी, ये 4 चीजें हमने डब्बे में डाल दिया, क्योंकि ये इंस्टेंटली हमारे यहाँ खत्म हो चुका था। और ये रहा दोस्तों सब्जी लौकी का। तो लौकी की सब्जी कल शाम को बनाई थी, हमने सोचा सुबह खाएंगे। बहुत, मतलब बहुत अच्छी बनी थी। और लौकी की सब्जी हमको बहुत पसंद है, एकदम ताजी वाली लौकी, हरी लौकी बनी हुई होती है ना, तो हमको बहुत पसंद है उसकी सब्जी। तो हमने सोचा सुबह उठ करके खाएंगे। लेकिन हमारे साथ ये हमेशा पता नहीं क्यों होता है, जब भी हम कोई चीज फ्रिज में रखते हैं खुद के खाने के लिए, तो सुबह उसको हम भूल ही जाते हैं। जो खाने के लिए सोचा हुआ होता है उसको नहीं खाते, और जिसको नहीं सोचे हुए होते हैं वो खा जाते हैं। कल रात को ही बच्चों ने बोला था, मम्मी कल लंच में हमको चाउमीन बना के देना, तो हमने बोला ठीक है। लेकिन सुबह हुआ तो पता चला कि आज बच्चों के स्कूल का हाफ डे होने वाला है, तो इसीलिए हमने नहीं बनाया था। इधर समर का पानी चल रहा है, तो माही इधर ये वाला काम संभाल रही हैं, और हम किचन का काम संभाल रहे हैं। पूरा दिन हमने नहीं बनाया। लोगों ने बोला मम्मी बना देना, जैसे स्कूल से आएंगे। तो बच्चों को तो जानते हैं, अगर कोई चीज बोल दिया तो बहुत ज्यादा याद रखते हैं, लेकिन पढ़ाई के मैटर में कोई चीज बोला कि इसको रिपीट करना है, याद करके एक बार सुना दो तो याद ही नहीं रहता। इनको खाने पीने की कोई चीज बोल दो तो सारा दिन उसी बात को रट लगा के, तोते से भी ज्यादा इनको बोलने की आदत हुई होती है। तो बार बार वही चीजें बोले, तो हमने बोला 3 बजे बनाएंगे, ताकि शाम का नाश्ता भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा। तो फिर इन लोगों ने बोला ठीक है। तो अभी 3-4 बजे का टाइम हो रहा है। पानी चल गया था, तो कुछ बाहर का किचन का भी काम कर रहे थे, कुछ बाहर का भी काम कर रहे थे, कुछ पानी वाला भी काम कर रहे थे, जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे। और जो करने वाली चीज थी हमने इनको बोल दिया आप ऐसे ऐसे कर लो। तो माही तो आधा, वैसे तो काम हमारा सामान ही लेती है, पर जो नहीं कर पाती है वो हम कर लेते हैं। और किचन में हमने इधर इंडक्शन पे रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए। पानी में फिर हमने थोड़ा सा तेल डाल करके डाल दिया था उसमें चाउमीन। और उधर चले गए थे पानी सीढ़ी पे मारने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था हमने सीढ़ी नहीं धोया था। इधर चाउमीन वाला पानी बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब चाउमीन गलने ही वाली थी। वैसे हम अंदर आ गए, और माही से हमने बोला था कि याद दिला देना, इसने एक बार हमें बोला भी नहीं। तो फिर हम उसको क्या किया, ठंडा पानी से जल्दी से धो दिए।
ताकि कंट्रोल हो जाए, नहीं तो फिर खराब हो जाता। तो हमने फ्रिज वाले पानी से उसको जल्दी से धो दिया और माही को बोला था बेचा नीचे ना किचन बहुत गंदा है। गंदा क्या है, जैसे सब्जी वगैरह दाल वगैरह गिर जाती है, तो इसको एक बार आप धो दो, पोंछ दो, फिर बर्तन धो दो जो छोटे छोटे हैं। तो उधर का काम माही कर रही है और किचन का काम हम कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे काम ना बिटिया हमारी सब करवा लेती है, ऐसे में हमारा काम भी हल्का हो जाता है। और बस यही रहता है कि आजकल अपनी मिट्टी की रसोई में खाना बना के आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, बहुत सारा सम्मान दिया, इसके लिए हम आप सभी का नतमस्तक शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग ही हो जो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करते हो, हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। व्लॉग बना रहे हैं धीरे धीरे, बस वही थोड़ा आज के वीडियो का जो है टाइम वो बहुत लेट हो गया। वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि 11 बजे हमारा वीडियो चला जाए, लेकिन आजकल जा ही नहीं पा रहा है। और इधर हमने बना दिया है, तो कुछ सब्जी घर में नहीं थी, ना ही गाजर था, ना शिमला मिर्च थी, ना ही पत्ता गोभी था, और टमाटर भी हमारे घर में नहीं था। तो सिंपल सा ऐसे बना के बच्चों के साथ बैठ के हमने भी शाम का नाश्ता किया। और अब जो बर्तन रखे हुए हैं फिर से हो गए हैं, इनको हम साफ करेंगे। पानी भी यहाँ पे भर गया है, घर की सफाई भी हो गई है। पानी नहीं रहता ना तो बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, पानी पानी ही लगता रहता है, तो फिर नींद में भी पानी ही पानी दिखता है। ऐसा करता है कि मन करता है कि पानी हो जाए, बाकी काम तो हो ही जाए। थोड़ा सा सूरज संवारूंगी दोस्तों मैं अपनी। जब नीचे का काम सारा निपटा लेते हैं ना दोस्तों, फिर उसके बाद छत पे आते हैं, तो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। पहले तो अपने बाल में कंघी किया, और ये रहे वो बैग जो हमने अपने बच्चों के लिए इस बार लिया हुआ है, और ये चारों बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। 3 बच्चों ने अपना अपना यूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन माही ने अभी तक नहीं यूज करना शुरू किया, क्योंकि उसको हम पिछली बार बहुत लास्ट में बैग लेके आए थे, करीब 6 महीने बीतने के बाद उसको हम बैग लेकर के आए थे। तो इसलिए उनका बैग अभी ठीक है, तो वो बोल रही थी मम्मी हम अपना बाद में यूज करेंगे। और इनको कलर की जरूरत थी, ये देखिए 1-1.5 महीने से मीशो पे इसने देखा था और बार बार वही बोली थी मम्मी प्लीज मंगवा दो मंगवा दो। तो हमने बोला शायद अच्छा नहीं मिलता होगा या फिर महंगा पड़ता होगा, तो मार्केट में हमने पता किया तो इसका एक बॉटल 25 रुपए का आ रहा था। आप लोगों के यहाँ कितने का आता है आप लोग बताइएगा। तो हमने जब मार्केट में जाकर देखा तो हमारी आंखें खुल गई। अभी देखिए शाम के 4 बजे है, 5 नहीं क्या दे दो, ये बैठ के देखिए हमसे मम्मी 5 रुपये पैसा दे दो, 5 रुपये। ये दिमाग और खाई रहती है सारा दिन, इसको 5 रुपये की ज़रूरत रहती है, पता नहीं क्या खरीदने जाएगी 5 रुपये लेकर। तो अभी हम जा रहे थे चूड़ी लेने के लिए, क्योंकि हरी 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 लाखों का सामान आया, लेकिन मैंने अभी तक हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी। 50 रुपये दर्जन की। क्या हो गया, पानी पीछे चल रहा है, तो ये पानी टंकी में लगाए हैं, ये देखिए। और हम जा रहे हैं चूड़ी खरीदने। नहीं है वैसे दोस्तों गांव में ना ये दुकानें बहुत कम रहती है, जैसे कॉस्मेटिक की दुकानें हो गई बहुत कम रहती है, लेकिन हमारे गांव में 1-2 कॉस्मेटिक मिल जाएगा, पर उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो चाहिए होता है वही पुरानी चीज़ें घिसी पिटी चीज़ें मिलती है। तो ये वाला दुकान जो है ना ये हमारे गांव के चौराहे पे है, और आज हम यहाँ पहली बार आए हैं, इतने दिन से ये मार्केट। और दोस्तों ये हरी चूड़ियाँ हमने हाथों में डाल भी ली, देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ हम बैठ के वीडियो एडिट कर रहे थे, इतना ज़्यादा देखिए पसीना पसीना है, गर्मी कितनी तेज वाली है सोचिए मत। इस वाले रूम में ना इतनी गर्मी लगती है, गर्मी है कि नहीं है हमको जब एहसास होता है जब ऊपर के रूम में आते हैं, तो पसीने पसीने हो जाते हैं। नीचे रहते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि गर्मी होगी, क्योंकि वहाँ कूलर चलता रहता है, पंखा भी चलता रहता है। पंखा यहाँ भी है, फर्राटा जब चलाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्म हवा आ रही है ऊपर, इसलिए हमने चलाया ही नहीं, बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था। और दोस्तों अब हो गया है एडिटिंग का काम, हाथ चमक उठा, तो अब चल रहे हैं नीचे। ये रहा हमारा आज का लुक। वीडियो में जो भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को कमेंट हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करेंगे, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी बना के देंगे।